उत्तर भारत में भी हाल बेहाल। क्या है वीरू, बारिश वारिश हो गई क्या दिल्ली में बहुत? अरे गजब बारिश थी एकदम, मतलब दफ्तर आना मुश्किल था, इतना मैं कैसे आया मेरे को मालूम है। बहुत संघर्ष हुआ। सुना है वहां पे वाइट अलर्ट चल रहा है। 2 मिनट पहले पहुंचा हूं मैं। लेकिन कई सारी पॉकेट्स हैं जो जैसे आप कह रहे हैं शायद बारिश हो, लेकिन हाँ कल रात तक तो मुंबई के हाल बेहाल थे। ओवरनाइट मेरे ख्याल से थम गई। आज सुबह सब वाटर ड्रेन आउट हो चुका है, बारिश रुक चुकी है। खैर वो आईएमडी के येलो अलर्ट का कमाल है, ऑरेंज अलर्ट का कमाल है, इसीलिए थम गई है बारिश। लेकिन चलिए, मंगलवार की सुबह हफ्ते का डे 2, वैसे डे 1 यानी कि कल के कारोबार को इरेज भी कर देंगे ना तो भी निफ्टी वहीं के वहीं नजर आएगा जहां पिछले वीक की क्लोज हुई थी। एकदम फ्लैट क्लोज निफ्टी पर, घूम फिरकर जहां शुक्रवार को हम बंद हुए थे उन्हीं लेवल्स के आसपास कल सोमवार का भी क्लोज देखने को मिला। और घूम फिरकर क्या, इंट्राडे निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। फ्लैटिश सी ओपनिंग, दिन भर बेहद सीमित दायरे में कामकाज और फ्लैट ही हमने क्लोजिंग करी। हाँ, ये बेंचमार्क का या कहिए निफ्टी का जरूर रुझान हो सकता है, उसकी कहानी हो सकती है। बैंक निफ्टी स्क्रीन पर रखिएगा, पस्त खुला था, दिन भर दबाव ही रहा और दबाव के साथ ही आधे % की कमजोरी के साथ वो पॉकेट बंद होती हुई नजर आई। दिन भर वीक ही कामकाज हुआ। ट्रेडर्स निफ्टी पर या के इंडेक्स के बियॉन्ड कल नजर डाले हुए थे, उसमें अपॉर्चुनिटीज तलाश करते हुए नजर आए। तो इंडेक्स पस्त हो सकता था लेकिन मार्केट्स में काफी हरकत वाले स्टॉक्स जरूर थे। खैर मार्केट्स पे अपन लौटेंगे। आज क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्विकली समझा देता हूं। मंगलवार है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स या जिसे हम फिन निफ्टी कहते हैं उसकी वीकली एक्सपायरी का स्केड्यूल। 2 इंपॉर्टेंट बयान, एक तो फेड चेयर जेरोमी पॉवेल साहब की टेस्टिमनी है, यानी कि उनका बयान आएगा। यूएस हाउस में सीनेट की बैंकिंग कमेटी के सामने उन्हें आज पेश होना है। ये सेमी एनुअल होता है। सेमी एनुअल मतलब हर छमाही में एक बार होता है और जिसमें पॉलिसी क्या चल रही है, अर्थव्यवस्था के क्या हाल है, पॉलिसी कैसी रहेगी, ट्रैजेक्टरी वगैरह, इन सब पे बातचीत होती है। तो आज इंटरेस्टिंग वो अपडेट्स अपने को शायद मिले। उसी के साथ साथ आज यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी, यानी कि अपने पार्लियामेंट में कहें तो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर, तो यूएस की फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा का जैनेट येलेन की भी आज एक स्पीच लाइंड अप है। वो भी कांग्रेस में, लेकिन वो हाउस की फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सामने बयान दे रही होंगी। और जैनेट येलेन भी वैसे आउटलुक पे काफी कुछ बताती हैं। तो ये दोनों आज के बयान शाम को जो आने हैं, और शायद दोनों के अलग अलग कमिटीज हैं और दोनों की आज 7:30 बजे भारतीय समय अनुसार वो टेस्टिमनी, वो स्पीच लाइंड अप है। इसके अलावा धीरे धीरे अब रिजल्ट सीजन और पिकअप करेगा। मैंने लिख के नहीं दिया है, लेकिन कल जैसे एक हॉस्पिटल शैल्बी के रिजल्ट्स आए थे, आज कुछ और छोटी छोटी कंपनी के नंबर्स आने, जब अपन इवेंट्स कैलेंडर डिस्कस करेंगे तब लेकर आएंगे। इस बीच लेकर आता हूं गिफ्ट निफ्टी के संकेत। कल फ्लैट थे तो आज भी ऐसा ही फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है टाइम वाइज करेक्ट करना चाहते हैं अच्छे मूव्स के बाद। कल ही सुबह हफ्ते की शुरुआत में अपन बता रहे थे कैसे 5 हफ्ते में 8% का उछाल आया था। तो लीजिए, शायद थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन का मूड दिख रहा है। बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग आज फिर गिफ्ट निफ्टी दिखाने के इंडिकेशंस देता हुआ। ऐसे में ग्लोब के हाल क्या है? ग्लोब में काफी कुछ एक्शन है, ये अभी भी कुछ लिख रहे हैं, तो मतलब पूरा एक्शन अभी तक का सुबह सुबह का ताजा ताजा सारा समअप करके नीरज जी आपको बता देंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज मंगलवार के दिन स्ट्रैटेजाइज किया जाए। उनकी रीडिंग क्या है इस कंसोलिडेशन के बीच भारतीय बाजारों में। ये बगल में क्या चल रहा है? अरे वाह, वो बजट कुछ एक्सक्लूसिव के लिए आपसे दिए, पूरा बजट का जामा पहन लिया सीएनबीसी आवाज ने। क्योंकि भाई साहब आज का दिन मिलाऊं तो 9 ट्रेडिंग 10वां ट्रेडिंग सेशन जब होगा बजट पेश हो रहा होगा। तो सिर्फ 9 ट्रेडिंग सेशंस दूर हैं, तो आज से सीएनबीसी आवाज एकदम बजट गियर, कल भी हो चुका था, आज तो और खिला खिला सा नजर आएगा दिन भर ये आयोजन।
बजट वाला सारी प्रोग्रामिंग बजट के अराउंड वीव्ड है भाई। फाइनेंशियल मार्केट के लिए कहा जाता है एनुअल फेस्ट, फेट, शादी, कुछ भी कह लो आप, उस तरह का माहौल रहता है। 2 बजट तो हो गया, इस साल 2 बजट हो जाएंगे। इस साल हाँ इंटरिम हो गया, ये दूसरा हो जाएगा और अगले साल शुरू होती है तीसरा। तो डिवोर्स रेट बढ़ रहा है ना थोड़ा सा। ठीक है, ग्लोब का मूड दिखाने के लिए आपने गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया था फ्लैट, प्लीज रखिएगा स्क्रीन पे क्विकली एशिया के मार्केट और साथ साथ यूएस। एशिया ठीक है, लार्जली ग्रीन में ही दिख रहा है, शंघाई छोड़ दीजिए, बाकी सारे एशियन पॉकेट्स हरे में है। निक्केई 1% का उछाल दिखा रहा है, बाकी चाइना के फेरिफेरल मार्केट कमजोर, बाकी सब हरे में। ओवरनाइट यूएस फ्लैट से इन ग्रीन था, फ्लैट से 1/4% उछाल में था, पर आज सुबह के फ्यूचर्स ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। 1/4 से 1/3% फ्यूचर्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो जो तब और अब की पहली प्लेट है वो दिखा देगी मूड। डाउ फ्लैट सा है, बाकी दोनों पॉकेट में थोड़े स्पॉट गेन्स हैं, और वैसे ही थोड़ा बहुत गिफ्ट निफ्टी भी हरे में ट्रेड करता हुआ। पंडित जी कैसा मूड, कैसा माहौल, कैसे संकेत आज के लिए, और क्या खास? देखिए न्यू हाइस पे मार्केट है, लेकिन कल डेज हाई से नीचे इंट्राडे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ आते आते थोड़ा सा नीचे आए, प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन फिर भी भले ही 5 पॉइंट ऊपर हो, लेकिन न्यू हाई मान लिया गया। और एक्चुअली नंबर आप देखिए तो 5572, मुझे लगा था कल 5600 तोड़ देगा S&P, एक संभावना बन रही थी दिन के दौरान, लेकिन नहीं तोड़ पाया। फिर भी 5572 वेरी हाई नंबर, क्योंकि जो साल के टारगेट दिए जा रहे हैं लगभग वहाँ पे S&P पहुँच रहा है। तो दोनों इंडेक्स ने, नैस्डैक ने और S&P ने न्यू हाई लगाया। डाउ थोड़ा लैकलस्टर था। तो जो इस हफ्ते के 2-3 बड़े इवेंट हैं, उसमें जो टेस्टिमनी होनी है फेडरल चेयरमैन की सीनेट के सामने, कमेटी सामने, तो वो कमेंट्री बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, उसको लोग सुनेंगे। फिर इसी हफ्ते WPI और CPI भी है, उसको लोग सुनेंगे। और इसके साथ ही फ्राइडे से दिग्गज बैंकों के रिजल्ट, JP मॉर्गन, वेल्स फार्गो, सिटी, तो ये सारे इवेंट मार्केट को ड्राइव करेंगे। अब देखिए बहुत सारे लोगों की चर्चाएं हम लोगों ने सुनी, सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि आज जो टेस्टिमनी है, यहाँ तो फेड चेयर को वही बोलना पड़ेगा जो काफ़ी हद तक उनको अभी हाल फिलहाल में तो स्पीच दिए बेचारे ने। नहीं, देखिए बाहर सिंपोजियम की स्पीच और सीनेट के सामने बोलने में फ़र्क है। यहाँ झूठ नहीं बोल सकते, ना गोलमोल बातें कर सकते हैं, सीधी सीधी बात। और यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती होगी। अरे बहुत ज़बरदस्त ग्रिलिंग होती है। एक दिन मैंने देखा, अभी कुछ दिन पहले बोइंग के CEO की ग्रिलिंग हो रही थी, तो उनकी सैलरी को ही लेकर के वो कहते आपको इतनी सैलरी क्यों मिलनी चाहिए जब आप इतनी ख़राब कंपनी चला रहे हो। तो बहुत तगड़ी ग्रिलिंग होती है। बोइंग को क्यों बुलाते हैं, प्राइवेट कंपनी को क्यों बुलाते हैं? किसी को भी बुला सकते हैं वो, तो एम्प्लॉय बनना रहना ठीक है, एम्प्लॉय ठीक है ना। तो फेड चेयर की ये कमेंट्री सुनेंगे लोग कि क्या उनको ये भरोसा जगा कि हाँ अब नीचे आ रहा है इन्फ्लेशन, तो रेट कट होना चाहिए सितंबर में, तो उसको देखेंगे। प्लस जो नंबर आने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट, और अर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मार्केट एक बहुत कॉशियस अप्रोच था, बहुत शांत सेशन था कल का, कोई बहुत ज़्यादा उथल पुथल तोड़ फोड़ कुछ नहीं हुई, एक सिंपल सेशन था। हाइस पे जाके बंद हुए, तो अब चूंकि 2 पॉइंट भी चलेंगे तो रोज नया हाई बन रहा है, तो वैसे ही वहाँ पे हाई बनता हुआ दिखा। कच्चा तेल और गोल्ड नीचे आया कल, कच्चा तेल $1.5-2 नीचे आ गया, और गोल्ड भी अच्छे खासा नीचे आया। तो क्रूड का नीचे आना इसलिए कि वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी डेटा है, बातचीत है कि साहब सप्लाई बहुत बढ़ रही है, इसलिए वो 86-87 से 85 के आसपास आ गया। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं मानता मैं, क्योंकि इस पर मार्केट बहुत रिएक्ट कर नहीं रहा है, ना गोल्ड पे ना क्रूड पे। तो ये कल की स्थिति थी। लेकिन अब थोड़ा सा आपको मैं वार्निंग वाली 2-3 बातें बता देता हूँ। मॉर्गन स्टैनली के चीफ स्ट्रेटजिस्ट ये कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि 10% का US मार्केट में करेक्शन आ सकता है। 10% काफ़ी होता है, 500 पॉइंट, अभी तो सब भाव को चेज कर रहे थे, ये पहला कोई। तो ये सिर्फ मॉर्गन स्टैनली नहीं कह रहे हैं, गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं कि मुझे 1 अगस्त से 15 अगस्त तक का मार्केट बहुत ख़राब लग रहा है, काफ़ी वीक हो सकता है पोस्ट अर्निंग। ये हमारे पोस्ट बजट वाला मार्केट। देखो अब आप क्रॉनोलॉजी जोड़ रहे हो। तीसरे जो सिटी वाले कह रहे हैं कि अब उतना कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है, और JP मॉर्गन कह रहे हैं कि मैं बुलिश तो हूँ, लेकिन कन्विक्शन थोड़ा कम हो रहा है। ये वही चारों लोग हैं जो 2023 से अब तक लगातार गलत पड़े हैं। अच्छा। ये वही चारों लोग हैं। तो वाइज फोरमैन
लेकिन चूंकि हाई पे मार्केट तो डर लगना चाहिए, और यूएस मार्केट में हो सकता है इस बात की थोड़ी बहुत चिंता हो, क्योंकि वो जो अपने क्लाइंट को नोट भेज रहे हैं उसमें ये वार्निंग लिख रहे हैं। तो अगर आप इंडिया में भी देखें ना, तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो है थोड़ा सा कॉशियस है इस वक्त, चाहे वो रिदम देसाई हो या मोतीलाल जी के यहाँ के लोग हों, सब थोड़ा सा कॉशियस है कि यार इस समय मार्केट बहुत हाई पे चल रहा है एंड बजट विल बी द इवेंट, उस पर नज़र रखनी चाहिए। तो ये सिर्फ एक आपके दिमाग में रहे, थांबा वाली स्थिति है, बाकी तो मार्केट में अभी तेज़ी का माहौल है। हाँ नहीं, इस तेज़ी के बाद तो हम सब समझते हैं थोड़ा सा कॉशन बरतना है, पर कैसे और समझ में नहीं आ रहा। बड़ा मुश्किल है, क्या कहाँ पे मुनाफा वसूलो, कहाँ पे कैश लेके बैठो। एक्चुअली आज भी बहुत बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज तो आपको इस बाजार में मिल ही रहे होंगे। खैर, रीजेक्ट करते रहिए, मुनाफा बांधते रहिए, लेकिन अपने कैपिटल को डिप्लॉयड रखिए इंडिया ग्रोथ स्टोरी रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि सब एग्जिट करके बैठ जाए, पर हाँ, ट्रेडर्स ध्यान रखें, झटके की हो सकता है तैयारी हो रही हो, एलिवेटेड लेवल्स पे हो, यूएस में वार्निंग है। खैर, वीरू समझे जाए भाई वो कैसे अप्रोच करेंगे। कल का सेशन एक वो कैंडल दिखा दो डॉक्टर, दिखाओगे तो कल तो वो कहते हैं ना ऊपर नीचे कुछ रहा ही नहीं, फ्लैट बंद हो तो डोजी जैसा फॉर्म हो गया। डोजी बन गया तो कंफ्यूजन है, अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ा टसल है, अनसर्टेन है डायरेक्शन को लेकर। ऐसे में सर्टेनिटी जो है वो वीरू दिलाएंगे आपको। वीरू भाई ऐसा टाइम वाइज करेक्शन टाइप प्रतीत हो रहा है, कल भी ऐसे ही सेशन प्ले आउट हुआ, आज भी वैसे ही दिख रहा है, ग्लोबल संकेत भी उसी तरह से ले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए, अप्रोच क्या रखेंगे अपन? क्या अभी भी, क्योंकि अनसर्टेनिटी है तो आप अभी भी कन्विक्शन है बाय ऑन डिप्स वाला, या अभी साइडलाइंस पे बैठ जाना चाहिए? आपका अप्रोच क्या रहेगा निफ्टी को लेकर या इवन निफ्टी बैंक को लेकर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, बाय ऑन डिप्स में भी कोई बहुत बड़े स्विंग नहीं मिल रहा है। कल भी अगर आप देखिए निफ्टी बैंक में लगभग 250 पॉइंट, निफ्टी में पूरे दिन करीब 70-80 पॉइंट, हार्डली इससे ऊपर का अगर आप देखें खेल नहीं था। ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर लिया है, टिपिकल कंसोल्यूशन, लेकिन जब तक राइटर्स हैं हमें उन्हीं की रेंज पे फोकस करना पड़ेगा। देखिए, लास्ट थर्सडे और फ्राइडे फार्मा ने लीड ली, कल क्वार्टरली अपडेट्स के बाद एफएमसीजी ने लीड ली। ये दो सेक्टर्स डिफेंसिव जब चलते हैं तो अमूमन इंडिसेस जो होते हैं वो आई थिंक बैकफुट पे आके छोटी सी रेंज पकड़ लेते हैं। रिलायंस हमें थोड़ा वो दमखम दे रहा है, बट बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक का कोलैप्स जो है वो आई थिंक किसी भी अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। और निफ्टी आईटी एक ऐसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के तरफ खड़ा हुआ है अर्निंग स्टार्ट होने से पहले कि कुछ कहना मुश्किल है। ये एक रिवर्सल पॉइंट भी है और ये एक हिस्टोरिकल ब्रेकआउट पॉइंट भी है। सो आप एक क्रिटिकल जंक्चर पे हैं, बाजार अपना थोड़ा वक्त लेना चाहता है आपसे। इंस्टीट्यूशनल आंकड़े आशीष काफ़ी अगर आप देखें सुस्त है। अगर आप कल की स्टैट्स को देखें तो डीआईएस ने सपोर्ट किया कल मार्केट्स को, उनकी तरफ से अगर आप देखें बैंक फिगर थी 2867 करोड़ रुपए की, एफआईएस ने 61 करोड़ रुपए का मात्र माल खरीदा, 473 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा उन्होंने, करीब 7258 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, थोड़े हायर लेवल से पोजीशंस को ट्रिम किया, बट बहुत एक शॉर्ट क्वांटम में, बहुत छोटे क्वांटम में। कॉल लॉन्ग 1,22,1,35,000 कॉल शॉर्ट, रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड, पुट लॉन्ग काटी और पुट शॉर्ट की करीब 88,000। ये टिपिकल रेंज बाउंड मार्केट होने के संकेत हैं आशीष। 3759 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेचा और यहाँ भी 38,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे। दैट मीन्स लास्ट हफ्ते जिस एचडीएफसी बैंक की लॉन्ग पे वो ट्रेवल कर रहे थे उसको उन्होंने रिड्यूस किया, और एचडीएफसी बैंक के इंट्राडे चार्ट्स वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपके किसी भी अगर आप देखें दूसरे स्टॉक फ्यूचर द्वारा जनरेटेड अपसाइड को ये स्टॉक इस वक्त आई थिंक नेगेट कर रहा है। निफ्टी की प्लेसमेंट देखते हैं, और ये डिफेंसिव्स का चलना, एग्रेसिव स्टॉक्स का बैकफुट पे आना, ये आई थिंक ऑप्शन राइटर्स को बहुत बखूबी एक कॉन्फिडेंस दे रहा है। आप जब देखेंगे ना ऑप्शन राइटर्स को आशीष और पुट राइटर्स को, पिरामिड्स को, 24,400-500 पे उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप, और सेम ग्रिप पुट राइटर्स ने ली है करीब 24,300 और 200 की ट्रैजेक्टरी में। तो इस बाजार को ही फाइनल वर्डिक्ट देने दीजिए। हम आई थिंक गेस वर्क नहीं करेंगे कि किस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर या फिर नीचे। ये जब रेंज ब्लास्ट होगी, निकलेगी, तभी होगा। 24,500 50 लाख, 24,200 50 लाख, 24,300 44 लाख, 44,400 24,400 36 लाख। क्लियरली एक रेंज में ट्रैप्ड है। डिफाइन करते हैं हम। पिरामिड्स लेके आएंगे डॉक्टर साहब एक बार प्लीज, और आई थिंक ये वाइल्ड पिरामिड्स ऑप्शन राइटर्स के जोन आपको रिफ्लेक्ट करेंगे कि आपके पास एक बहुत छोटी सी रेंज है, ना के बराबर। ये देखिए किस तरीके से ग्रैब कर रखा है। लेके आइए लेवल्स को देखिए। स्टिल इस रेंज को मेंशन तो करना ही पड़ेगा आशीष, एंड इट्स 24244 बेस 1 और 187, और इनफैक्ट जो लास्ट स्विंग लो था हमारा 164।
जब तक ये है स्क्रीन पर, आई थिंक रिस्की ट्रेडर्स या फिर ट्रेडर्स इस डिप को बाय करें। यही आई थिंक इस वक्त इस रेंज का आउटकम है। यहाँ पुट राइटर्स हैं और इस रेंज के ट्रेड किए गए, पिक किए गए ट्रेड्स को आशीष सबसे पहले जिस ट्रेजेक्टरी में चेक करना है, जिसको मैंने कल भी मेंशन किया था, जो नहीं बाइसेक्ट हुई, दैट्स 24355 RS1 लेके आइएगा। ये पॉइंट है इंट्राडे में, सिंस इन आज एशियन मार्केट्स कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं। ये अगर स्विंग जनरेट हुआ, बाइसेक्ट हुआ, तो एक मूव टुवर्ड्स 391 417 पॉसिबल है। यहाँ पे ट्रेड को चेक कीजिएगा, 417 सबसे डिफिकल्ट जोन है। अगर इसके ऊपर टिक गया तो फिर 441 479 आ जाएगा, बट इट लुक्स डिफिकल्ट एज ऑफ नाउ। आशीष, निफ्टी बैंक पे आते हैं। यहाँ पर ट्रेड मेंशन करना या फिर डायरेक्शनल ट्रेड देना बहुत मुश्किल है आशीष, बट एक बात क्लियर है कि HDFC बैंक की जो परफॉर्मेंस है कल और आज की, इसने 52,500 और 52,700, 52,900 और करीब 53,000 के कॉल राइटर्स को स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिया है। कल ये सुबह चला हल्का सा, लेकिन फिर कोलैप्स हो गया। प्लेसमेंट देखते हैं जरा, प्लीज पिरामिड्स लेके आइएगा। 52,500, 700, देन ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 52,800, 900, 53,000 की जोन में बड़े वाइल्ड कॉल राइटर्स, ये ब्लू कैनल्स जो है आशीष, और 52,000 पे पुट राइटर्स विजिबल है। अप्रोच क्या रहेगी? लेके आइए लेवल्स। बेस 1 टेक्निकली टिल वी हैव आई थिंक ये 52,091 और 51,983। जब तक ये हमारे पास रेंज है, मतलब लोअर बेस पे, तब तक शॉर्ट नहीं बनता आशीष, तब तक शॉर्ट नहीं बनता। और जब 51,983 टूटेगा तभी शॉर्ट फॉर ए पॉसिबल डाउन स्विंग टुवर्ड्स 20 डेमा आएगा। टिल द टाइम नहीं। ये 276 है, माफ कीजिएगा, 376 नहीं, 276 है लॉजिकली। माफी चाहूंगा उसके लिए। इस रेंज में ट्रेड को पिक कीजिएगा अगर आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं, और इस ट्रेड को चेक करने का और एग्जिट करने का जो जोन है वो आशीष, वो है 52,677 और 52,740 RS1। इस जोन में उस ट्रेड को एग्जिट कर जाइए। निफ्टी बैंक में अगर HDFC बैंक संभला, सस्टेन किया, कुछ मोमेंटम SBI ने जनरेट किया, तभी अ स्विंग टुवर्ड्स 889 एंड 53081 पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको 744 का जोन काटना पड़ेगा आशीष। बहुत बढ़िया। ये है भाई साहब आज के निफ्टी बैंक का हमारा अप्रोच। क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। कॉजेज कंज्यूमर के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर कंपनी ने Q1 का अपडेट दिया है, और Q1 के अपडेट में कंपनी कहती है कंसोलिडेटेड लेवल पर दरअसल फ्लैटिश सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट करेंसी के लिहाज से डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी, और EBITDA भी डबल डिजिट ग्रोथ दिखा सकता है। इंडिया बिजनेस के लिए कंपनी स्पेसिफिकली कहती है कि हाई सिंगल डिजिट ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ और मिड सिंगल डिजिट वैल्यू ग्रोथ देखने को मिली है। होम एंड पर्सनल केयर बिजनेस में ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देखी गई है। हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स में डिमांड है, लेकिन बीच में कुछ पॉकेट्स में स्लो डाउन देखने को मिला ज़रूर था। पार्क एवेन्यू और कामासूत्रा जैसे ब्रांड्स वहाँ पर भी परफॉर्मेंस डिसेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इन लाइन है जो कंपनी का फुल ईयर का एम्बिशन था। लेकिन इंडोनेशिया की अगर बात करें, क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा एक्सपोजर है कंपनी का, कंपनी कह रही हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ और डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि अफ्रीका, USA और मिडिल ईस्ट वाले बिजनेस में डबल डिजिट वॉल्यूम डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, क्योंकि वेस्ट अफ्रीका में क्लियरली कुछ दिक्कतें सामने उभर कर आई हैं। हाई बेस था, उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ज़रूर। नाइजीरिया की करेंसी की जो डिवैल्यूएशन लगातार चली है, उसका भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। ये फिलहाल अपडेट है गोदरेज कंज्यूमर की तरफ से। स्टॉक कल बाकी मैरिको डाबर के अपडेट्स के बाद अच्छी खासी तेजी में था। कॉनकॉर ने भी अपडेट दिया है, जहां पर वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम करीब 6% ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। डोमेस्टिक बिजनेस के लिहाज से देखें तो वॉल्यूम में करीब 15% तक की बढ़त देखने को मिली है, और एग्जिम बिजनेस करीब 3% ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। MGL रेडार पर रहेगा। कंपनी ने इनफैक्ट CNG और PNG के दामों में दरअसल इजाफे की बात कही है। CNG करीब ₹1.5 प्रति kg, और फिर इवेंचुअली प्राइस ₹75 प्रति kg पर आएगी, और डोमेस्टिक PNG के जो दाम है वो करीब ₹1 से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ₹48 प्रति SCM ये तय किया गया है। कंपनी बेसिकली कह रही है कि हाल फिलहाल में कुछ शॉर्टेज रही है गैस की, इसीलिए
उन्होंने ये गैस प्राइस हाइक अनाउंस किया है। आप रेडार पर रखेंगे पिटी इंजीनियरिंग। पिटी ने इनफैक्ट 360 करोड़ का QIP लॉन्च कर दिया है, जहां पर 1054 रुपये 25 पैसे प्रति शेयर पर ये प्राइस है इशू की। 8.93% के डिस्काउंट पर ये सौदा होने के आसार हैं। एक लॉक इन पीरियड रहेगा 90 डेज का। जुपिटर वैगन ने भी 800 करोड़ का QIP लॉन्च किया है। इंडिकेटिव प्राइस करीब 655 रुपीज़ प्रति शेयर है। 9.4% के डिस्काउंट पर ये QIP लॉन्च हुआ है। साथ ही आप ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मल्टी ब्रांड स्टोर के ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सिकंदराबाद कंटोनमेंट एरिया में। सेंचुरी टेक्सटाइल की तरफ से एक अपडेट आया कि कंपनी 16 जुलाई को दरअसल बोर्ड बैठक करेगी और वहां पर फंड रेज पर भी विचार होगा। ओके, रखिए ये स्टॉक्स रडार पे, और भी डिटेल लिस्ट जब सीधा सौदा में उतरेंगे तो मेंशन करेंगे। उसके बाद 8:30 पे फिर स्टॉक्स इन न्यूज़ की डिटेल्ड कवरेज रहने वाली है। ये जो आप लिख रहे थे शो शुरू होने के टाइम पे, ये आप ग्लोबल अपडेट का कुछ था या सीधा सौदा की कोई तैयारी थी? नहीं, ग्लोबल अपडेट का। अच्छा, टाइम से चलते हैं एकदम शो के हिसाब से। ठीक है, ठीक है। वो क्या है, वो जस्ट इन टाइम परफॉर्मेंस। जस्ट इन टाइम। अच्छा, आज के इवेंट्स कैलेंडर को अब आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। मंगलवार का दिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स या कहें फिन निफ्टी की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। शाम 7:30 बजे फेड चेयर जेरेमी पॉवेल साहब टेस्टिफाई करेंगे। सेमी एनुअल मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट कांग्रेस को सबमिट होनी है, सीनेट की बैंकिंग कमेटी के सामने होंगे। 7:30 बजे उसी समय ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलेन टेस्टिफाई कर रही होंगी कांग्रेस की हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी। इनकी एनुअल टेस्टिमनी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम पर। रिजल्ट्स 3 है, आज हैं कुछ और भी, लेकिन 3 जो सुने हुए नाम लगेंगे आपको, क्योंकि अभी रिजल्ट पिकअप हो रहा है, बहुत छोटी छोटी कंपनीज के हैं भाई। एक डेल्टा कॉप, GM ब्रेवरीज और RS सॉफ्टवेयर, इन सब के रिजल्ट्स आज स्केड्यूल्ड। 2 बोर्ड मीट्स इंटरेस्टिंग है। KDDL बायबैक पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स फंड रेजिंग पर इस कंपनी का बोर्ड फोकस करने वाला है, पर ये लार्जली NCD इशुएंस के थ्रू पैसा जुटा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा अनलाइकली है स्टॉक इंपैक्टिंग। एक्स डिविडेंड कई सारी कंपनीज हैं, कुछ प्रोमिनेंट बता देता हूं। ग्राइंडवेल नॉर्टन 17 रुपए, इंगर्सोल रैंड 20 रुपए, JK सीमेंट 20 रुपए, JSW स्टील 7 रुपए 30 पैसे, परसिस्टेंट पॉलीकैप, वो सब डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। आज काफी सारे इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं। महानगर गैस हजदा ने मेंशन कर ही दिया है, CNG PNG के जो दाम बढ़े इफेक्टिव हो चुके होंगे, ध्यान से गैस खर्च करिएगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड का आज क्वार्टरली बुलेटिन आना है। यूएस में रेड बुक दिग्गज स्टोर्स की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आएगी। PM मोदी मॉस्को पहुंच चुके हैं। आज रात उनका और पुतिन साहब का एक स्टेट डिनर भी है। क्या खाएंगे दोनों लोग? रशिया में क्या चलता ज्यादा? रशियन सैलेड पता है मुझे, तो वही चलेगा और क्या। वेज भी बनता है रशियन सैलेड, तो वेज रशियन सैलेड। वेज रशियन सैलेड अगर पता चला तो आपके सामने थाली की फोटो भी रख देंगे कल सुबह। लेकिन उसके बाद आज ही ऑस्ट्रिया निकल जाएंगे वहां से। रशिया के बाद ऑस्ट्रिया जा रहा है। कल पहुंच गए थे। रशिया में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कहा जा रहा है डिस्कस होगा, रशियन आर्मी में कई सारे इंडियंस की भर्ती। कितने दिनों से अपन पेपर में पढ़ रहे थे, डेथ वेथ भी होनी थी, लेके गए और डाइवर्ट कर दिया उनको, तो वो डिस्कस होना एजेंडा में शायद हो सकता है। और ऑस्ट्रिया जो है पहला इंडियन PM इन 41 ईयर्स, 41 साल बाद कोई हिंदुस्तानी PM ऑस्ट्रिया जा रहा है। आज एक इमेज आएगी, चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट जो है ना Xiaomi, वो अपनी मच हाइप्ड इलेक्ट्रिक कार, इसको फुल स्क्रीन पर रखिएगा, इलेक्ट्रिक कार SU7 भारत में शोकेस करने जा रहा है। शोकेस करने जा रहा है, मैंने कहा लॉन्च नहीं। ये उसकी कार है, ब्यूटीफुल सी EV कार SU7, और इमेज नहीं है कि आगे पीछे की। खैर ठीक है, ये शोकेस हो रही है। अभी Xiaomi ने इंडिया स्ट्रैटेजी रिवील नहीं करी है। शायद इस अनवेलिंग से, शोकेस से, ये भारत के EV स्पेस की वाटर्स टेस्ट कर रहे हैं, एनीबडी। लेकिन गाड़ी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। मुंबई IMD के येलो अलर्ट से आज जूझेगा।
खैर अभी तक तो मामला ठंडा दिख रहा है, पाउस बरस नहीं रही है अभी, लेकिन देखते हैं। और नेबरहुड पे नजर रखनी है भाई। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना आज से 4 दिन के बायलैटरल चाइना दौरे पे। उसी से पहले इंडिया इनवाइट करा गया था उनको, याद होगा आपको, कुछ ही दिन पहले शेख हसीना इंडिया आई थी, कुछ प्रोजेक्ट पे साइन करे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने नेबर्स को अपने साथ रखना। देखते हैं वहां से क्या निकल के आएगा। ब्रेक ले लिया जाए, कमोडिटी स्ट्रैटेजीज ब्रेक के उस पार। तो आज की कमोडिटी करेंसी में टॉप पिक्स क्या है उस पर बातचीत करेंगे। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। फोकस कर लिया जाए आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी पर। कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा साहब ने मदद करी है। रवि कह रहे हैं चांदी सिल्वर सितंबर वायदा खरीदना है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 91,880 पर, 93,500 के टारगेट्स के लिए। ऐसे ही जिंक पर इसका जुलाई वायदा, चांदी का सितंबर वायदा था, जिंक का जुलाई वायदा खरीदना है 268 रुपीज 10 पैसा। ये अपना स्टॉप लॉस है 276 के टारगेट्स के लिए। छोड़े जाता हूं गिफ्ट निफ्टी के कुछ फ्लैटिश क्यूज के साथ। अरे बाप रे, ये तो हिल ही नहीं रहा है। अभी हिला हिला हिला। ब्रेक लेते हैं। आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।